हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो अभी की खबर निकल कर आ रही है वो बहुत ही बड़ी और अहम खबर है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देती है और समय सीमा तय करने की खुली छूट दे दी है। सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि टारगेट और टाइम सेना तय करे। हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी का सीधा संदेश। इसको लेकर लगातार, जब से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसको लेकर मुसलसल बैठकें हो रही थी। सरकार और अपोजिशन और पूरा देश मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आ रहा था। सीधे तौर पर अब उनकी बैठक की ताज़ा तरीन खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है और केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमने आपको ये इस खबर से ताल्लुक से आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष की खबर हम आपको बता रहे हैं और सीधे तौर पर इन्होंने जो कुछ लिखा है और ताज़ा तरीन जो खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि सीधे तौर पर हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कमर कसकर तैयार है और किस तरह से संदेश दिए हैं वो तमाम तर चीज़ें हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। इसके बाद पूरे देश को आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ कड़े एक्शन का इंतजार है। इस बीच आज यानी मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारी दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम ने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। इसके साथ साथ कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हों और इसका समय क्या हो, इस प्रकार का ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। सीधे तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि सेना इसका तमाम तर चीज़ों को सेट करेगी, टारगेट बनाएगी, कहां पर क्या कुछ कार्रवाई की जाए और सीधे तौर पर खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है, जैसा कि इस खबर के अनुसार पता चल रहा है। बता दें आपको, यह आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था, जब कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में अज्ञात आतंकियों ने फायरिंग कर 26 निर्दोष नागरिकों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, की निर्मम हत्या कर दी थी। इस हमले को हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुआ सबसे बर्बर हमला माना जा रहा है। घटना में शामिल आतंकियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद जंगल की तरफ भाग निकले। इस आतंकी हमले के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि भारत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। ये पहले ही साफ कर चुकी है सरकार, ये पहले ही साफ कर चुकी है कि घटना को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया है। आतंकी हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने मधुबनी जिले में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने आतंकियों और उनके आकाओं को बड़ी चेतावनी दी थी। पीएम ने कहा कि जिन्होंने भी ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले के साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने आगे कहा कि आतंकी हमले में मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा गया है उससे पूरा देश व्यथित है। देशवासी दुखी है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई तो किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। मौत पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और साथ के साथ इसमें बड़े बड़े जो सबसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राष्ट्रीय सुरक्षा यानी जो देश की जो सरहदी सुरक्षा और हिफाजती इंतजामात के सबसे बड़े अफसर हैं अजीत डोभाल, वो भी इसमें शामिल थे और साफ तौर पर मोदी जी ने ये बात कही है और संदेश दिया है कि जो समय सीमा है उसको फौज तय करेगी और कहां पर किस तरह से कार्रवाई करनी है ये फौज तय करेगी। हमारी जो कोशिश है और पूरा देश एकजुट है और जो ये आतंकी हमला हुआ है इसकी पूरे देश ने निंदा की है। सभी धर्मों के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने इसको निंदनीय बताया है। आपको बता दें कि
इसमें इस हमले में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों के, दोनों जातियों के लोगों की जाने गई हैं और तब से लेकर अब तक लगातार पूरे देश में जगह जगह पर इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़े मुस्लिम नेता कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कल भी पाकिस्तान को लताड़ा था और जो बिलावल भुट्टो हैं उनको जोकर तक बोल दिया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि उस देश का पूरा जो बजट है वो हमारे दिफाई जो बजट है उससे भी कम है। और उन्होंने उनको बहुत ही ऐसे अल्फाज से भी उनके लिए यूज़ किए थे कि जो शायद उन्होंने आज तक नहीं किए हैं, कि उसकी वजह यही थी कि पूरे देश में इस आतंकवादी हमले के बाद गम और गुस्सा का माहौल है। अब देखना ये है कि जो जिस तरह से खुली छूट मिली है इसमें समय सीमा क्या तय की जाएगी, क्या नहीं की जाएगी और किस तरह की कार्रवाई होगी और किस तरह इसकी तरतीब बनाई जाएगी, ये तमाम तर चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर तीनों सेना प्रमुखों के बीच में खुला संदेश देते हुए और खुली छूट दे दी है। आने वाले वक्त में आपको बता दें कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं और इस लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है, कोई बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। आपको पता है कि इससे पहले भी भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है और अभी जो फैसले लिए गए हैं इसको वाटर स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जिन नदियों से सरयू नदी और सिंधु नदी और कई सारी नदियों का जो पानी जाता था उस पर रोकने का जो ऐलान किया था, उसके अलावा कल भी लगातार कार्रवाई अभी तक जारी है। कल भी 10 से 12 यूट्यूब चैनल्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं उन पर पाबंदी लगाई थी, जिसमें बड़े क्रिकेटर शुएब अख्तर का चैनल भी शामिल था और अन्य वहां के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है RY और दीगर जो चैनल थे बड़े बड़े, उन सभी पर पाबंदी लगा दी और पूरे हिंदुस्तान में उनको प्रतिबंधित करार दिया गया था। अभी इस ताल्लुक से दोस्तों ताज़ा तरीन खबर यही निकल कर आ रही है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी है और आपको बता दें कि पूरे देश का हर शख्स, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, इस वक्त में, ऐसे वक्त में जब से ये हमला हुआ है, विपक्ष, पक्ष, सत्ता, सरकार, सेना, आम आदमी, लोकल आदमी, सबके अंदर एक रोष है इस आतंकी हमले के खिलाफ और लगातार सब एकजुट हैं और पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी समेत और दीगर उलमा इकराम, यहाँ तक कि दारुल देवबंद ने भी इसकी मजम्मत की थी इस हमले की। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।